हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा आज का टॉपिक है क्लास 6 से रिलेटेड और आज हम लोग क्लास 6 में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स इन साइंस। सो फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि हम इस लेसन में क्या क्या पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक सर्किट, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। सो स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। There was a time when there were no electricity. It made the life easier by saving. We use electricity for various purposes like washing clothes and heating food. पहले के टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी तो लोगों को बहुत दिक्कत होती थी रात के समय में, ठीक है। उसके बाद जब इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हुआ तो इलेक्ट्रिसिटी ने हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करी। और अगर आप अब सोचो, अगर आप रात का समय आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होएगी, ठीक है। सो हम लोग पढ़ेंगे अभी ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनी, क्या क्या यूजेस है इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। वी गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम पावर जनरेटर्स सच हैज़ थर्मल पावर प्लांट्स एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। हमें इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेटर से मिलती है लाइक थर्मल पावर प्लांट्स एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। वी गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम जनरेटर्स एंड इन्वर्टर्स। वी ऑल्सो यूज अ टॉर्च टू गेट लाइट एंड डार्क एंड सी थिंग्स इन डार्क्स। अच्छा, मान लो आप लोगों के घर में इन्वर्टर्स है, ठीक है। जिन लोगों के घर में इन्वर्टर्स नहीं होता, अगर वहाँ पे लाइट चली जाती है तो वहाँ पे अंधेरा हो जाता है, तब तक वहाँ पे लाइट आने का इंतज़ार करना पड़ता है। पर जिनके घर में इन्वर्टर्स होते हैं या जनरेटर्स होते हैं, उनके घर में अगर लाइट भी चली जाए तो इन्वर्टर्स की हेल्प से उस घर में लाइट जल सकती है। और जैसे मान लो हमको टॉर्च पता है तो अंधेरे में हम लोग कोई भी चीज़ ढूंढने के लिए किसका यूज करते हैं, टॉर्च का। तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे लिए, ठीक है। अब है इलेक्ट्रिक करंट। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू पाथ इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। जब एक या दो पाथ से करंट का फ्लो होता है तो हम लोग उसको इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय यूजिंग अ एमोमीटर। इलेक्ट्रिक करंट होता है उसको हम लोग किससे मेजर्ड करते हैं, एमोमीटर से। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पर। ऐसा यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट की एम्पर। सो ये सारी चीज़ें हैं, इसकी डेफिनेशन भी आप लोग याद कर लेना। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ पाथ इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसका मैंने आपको ऐसा यूनिट और इसका मेजरिंग यूनिट भी बता दिया है। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। An electric circuit is a closed path along which an electric current flows. इलेक्ट्रिक सर्किट एक closed path है जहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम्स देखते हैं। आपको दो डायग्राम दिख रहे होंगे। अब आपको समझ में नहीं आ रहा कौन सा डायग्राम सही है, ठीक है। सो जहाँ पर बल्ब ग्लो कर रहा है वो वाला डायग्राम सही है। कैसे, देखो, हमें बोला गया कि इलेक्ट्रिक करंट एक क्लोज पाथ होता है, ठीक है। जो राइट हैंड साइड वाला डायग्राम है वहाँ के जो इलेक्ट्रिक वायर्स का कनेक्शन है वो पूरी तरीके से क्लोज्ड है, इसलिए बल्ब ग्लो हो रहा है। सो राइट हैंड साइड वाला डायग्राम में क्लोज्ड पाथ बन रहा है, इसलिए वो राइट डायग्राम है। जो लेफ्ट हैंड साइड वाला डायग्राम है वहाँ पे वायर्स में कट लगा हुआ है, ठीक है, तो इसलिए बल्ब ग्लो नहीं हो रहा। सो लेफ्ट हैंड साइड वाला डायग्राम क्लोज्ड पाथ नहीं है। सो राइट डायग्राम है जहाँ पर बल्ब ग्लो हो रहा है। सो गाइज, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। द इलेक्ट्रिसिटी कंसिस्ट ऑफ। इलेक्ट्रिसिटी किन किन चीज़ों से कंसिस्ट होती है। पहला होता है बैटरी और सेल। इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए बैटरी और सेल चाहिए ही होता है, बल्ब भी चाहिए, कनेक्टिंग वायर्स भी चाहिए होती है, ऑन ऑफ स्विच चाहिए होता है। तो ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते क्योंकि चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंदी है। अब हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक सेल। द फर्स्ट एवर सोर्स ऑफ कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वॉज अ सेल नेम बाय एन इटालियन साइंटिस्ट नेम एल्सेंड्रो वोल्टा। द सेल डिवाइस्ड बाय हिम वॉज कॉल्ड वोलेटिक सेल आफ्टर हिज नेम। सो एक इटालियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम एल्सेंड्रो वोल्टा था। उन्होंने एक सेल डिस्कवर्ड करा था। उस सेल का नाम वोलेटिक रखा गया उनके बाद, जब मतलब उनकी डेथ हो गई उसके बाद उस सेल का नाम वोलेटिक रख दिया गया, ठीक है। And scientists designed so many cells like dry cell, button cell, solar cell and storage cell in different electronics. We use different cells. उसके बाद साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके के सेल डिज़ाइन करे लाइक ड्राई सेल, बटन सेल, और जो ये सारे सेल्स है वो अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होते हैं। जैसे ड्राई सेल रिमोट में यूज़ होता है, ठीक है। तो सबके अलग अलग फंक्शंस है और यूजेस है। सो गाइस, अब लोग आगे पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ ड्राई सेल।
सो गाइस, ये है ड्राई सेल का डायग्राम। ठीक है, तो हम लोग ड्राई सेल के बारे में डायग्राम से पढ़ेंगे। अब आप देखो, इस डायग्राम में सबसे पहला यूज़ होता है कार्बन रॉड का। ठीक है, कार्बन रॉड सेल के एकदम बीच में होती है। उसके बाद कार्बन रॉड के आसपास एक पाउडर होता है, जिस पाउडर का नाम है मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। सो गाइस, जो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड पाउडर होता है उसके चारों तरफ एक जिंक कंटेनर की शील्ड लगी होती है। उस जिंक कंटेनर के बीच में एक और क्लोराइड पेस्ट होता है जिसका नाम है एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, जो जिंक कंटेनर का नीचे वाला हिस्सा होता है उसको हम लोग नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं, और जो कार्बन रॉड का ऊपर वाला हिस्सा है उसको हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं। ठीक है, सो गाइज, अब हमारा बस एक बचा है, वो है सेपरेटर। तो वैसे गाइज, सेपरेटर तो ड्राई सेल में कुछ मेन वो है नहीं, डायग्राम में नहीं सिखाया जाता, बट ये डायग्राम में दिया हुआ है। बट आप लोग इस सेपरेटर को मत समझो, क्योंकि सेपरेटर का कोई यूज़ नहीं है ड्राई सेल में। ठीक है, सो गाइस, ड्राई सेल में जो जो चीज़ें ज़रूरी होती है मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट होती है कार्बन रॉड, उसके बाद होता है मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, उसके बाद होता है जिंक कंटेनर, उसके बाद होता है क्लोराइड पेस्ट जो है एल्यूमिनियम क्लोराइड, उसके बाद ज़रूरी होता है नेगेटिव टर्मिनल, और उसके बाद ज़रूरी होता है पॉजिटिव टर्मिनल। उसके बाद हमारा ड्राई सेल का जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो जाता है। सो गाइस, अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, अब हम लोग पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ ड्राई सेल की ड्राई सेल काम कैसे करता है। सो गाइज, होता क्या है, जब हम लोग स्विच ऑन करते हैं उसके बाद जो भी ड्राई सेल के अंदर केमिकल्स होते हैं वो अपनी जगह ले लेते हैं, और उसके बाद जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो ड्राई सेल के अंदर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने लग जाते हैं। सो ऐसे ड्राई सेल काम करता है। सो गाइस, अब हमारा टॉपिक है बैटरी। द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स इज कॉल्ड अ बैटरी। जब 2 या 2 से ज़्यादा बैटरी के हम कॉम्बिनेशन करते हैं एक साथ तो उसे हम लोग बैटरी बोलते हैं। ठीक है, अब इसका करेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे होगा, अगर हम दोनों प्लस पॉइंट को सीधी तरफ से रखेंगे तो ये बैटरी का सही कॉम्बिनेशन हमने बनाया है। ठीक है, सो गाइस, जैसे मैंने बोला कि हमें 2 प्लस पॉइंट को एक साथ रखेंगे तभी हमारा बैटरी का कॉम्बिनेशन सही बनेगा। सो अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया मैं क्या बोलना चाह रही हूँ तो डायग्राम को देखो। तो डायग्राम में क्या दिखा रहा है, 2 जो भी प्लस के साइड्स है वो सब ऊपर की तरफ है, तो यही बैटरी का सही कॉम्बिनेशन होता है। अगर आपको स्कूल में ड्रॉ डायग्राम ऑफ बैटरी, सो आप लोग ऐसे ही बैटरी का डायग्राम बनाओगे। आगे बढ़ते हैं अब। सो गाइस, हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब की डायग्राम से समझेंगे। सबसे पहले बल्ब में हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलता है, हम लोग सबसे पहले बल्ब में ग्लास देखते हैं ऊपर से। ठीक है, ये सब आपको पता ही है। उसके बाद जो हम ग्लास के अंदर की चीज़ें वो पढ़ेंगे। जो ग्लास होता है बल्ब का, उसके अंदर एक स्प्रिंग होती है जिसको हम लोग फिलामेंट बोलते हैं। ठीक है, सो गाइस, फिलामेंट के नीचे कॉन्टैक्ट वायर होती है, जो रेड कलर की वायर आपको दिख रही होगी। ये सीधा वायर जो हमारा इलेक्ट्रिकल फुट कॉन्टैक्ट है वहाँ पे जाके अटैच्ड होती है। उसके बाद एक सपोर्ट वायर होती है ब्लू कलर की, आपको दिख रही होगी। ठीक है, उसके बाद एक ग्रीन कलर की लाइन होती है जिसको हम लोग बेस कॉन्टैक्ट वायर बोलते हैं। सो जितनी भी वायर्स होती है लाइक फिलामेंट, कॉन्टैक्ट वायर, सपोर्ट वायर, सो ये सारी चीज़ें ग्लास के अंदर फिक्स्ड हुई होती है। इसके बाद नीचे एक मेटल की कोटिंग लगी हुई होती है, और जो मेटल की कोटिंग के जस्ट नीचे एक इंसुलेशन, जो हमने छोटे छोटे प्लग्स देखे हैं उसको हम लोग इंसुलेशंस बोलते हैं। सो मैंने आपको ग्लास का डायग्राम भी समझा दिया है इलेक्ट्रिक बल्ब का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, अब हमारा टॉपिक है कनेक्टिंग अ बल्ब टू एन इलेक्ट्रिक सेल। अगर हम एक सेल को इलेक्ट्रिक बल्ब से अलग अलग डायरेक्शन में या अलग अलग वायर्स के साथ पुट करेंगे तो क्या बल्ब ग्लो होगा या नहीं होगा, तो ये हम देखने वाले हैं इस डायग्राम में। फर्स्ट डायग्राम आप देखो। फर्स्ट डायग्राम में दोनों वायर्स को सही तरीके से लगा रखा है, इसलिए बल्ब ग्लो हो रहा है। सेकेंड डायग्राम में जो नीचे वाली वायर है उसके बीच में कट आ रखा है। ठीक है, तो जो सेल की इलेक्ट्रिसिटी वो बल्ब तक नहीं पहुंचेगी तो बल्ब ग्लो नहीं होगा। जो थर्ड डायग्राम है
उसमें आप लोग देख सकते हो कि जो ऊपर वाली वायर है उसमें भी कट लगा हुआ है। तो सेम चीज़ है कि वहाँ बल्ब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँची, इसलिए बल्ब ग्लो नहीं हुआ। जो फोर्थ डायग्राम है उसमें आप देखो दोनों वायर सेल के नीचे वाले, मतलब नीचे वाले हिस्से नेगेटिव टर्मिनल में पुट करी हुई है, तो बल्ब ग्लो नहीं होगा। अब फिफ्थ डायग्राम में आप देखो कि जो दोनों वायर्स हैं उनको पॉजिटिव टर्मिनल में पुट करा हुआ है, तो क्या बल्ब ग्लो होगा? बल्ब ग्लो नहीं होगा, क्योंकि अगर हम लोग दोनों वायर्स को एक ही टर्मिनल में पुट कर देंगे तो इलेक्ट्रिक करंट नहीं बनेगा। सो गाइस, अब आप लास्ट डायग्राम में देखो, उसमें क्या है, दो वायर्स है बट दोनों वायर्स को दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल में सेट करा हुआ है। अगर हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल में सेट करके रखते हैं बल्ब की वायर्स को, और बीच में से कोई भी कट नहीं होता, करंट फ्लो होता है, तभी बल्ब ग्लो होता है। ठीक है, अब लास्ट डायग्राम में आप देख सकते हो कोई भी कट नहीं है वायर में, बस वायर को हमने रोल करके लगा रखा है, तब भी बल्ब ग्लो होगा, क्योंकि हमने एक तो पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल में सेट करा है, और एक तो वायर में कट भी नहीं है, इसलिए बल्ब ग्लो होगा। ठीक है गाइस, तो हमने ये टॉपिक भी अच्छे से पढ़ लिया। आई होप कि आप लोगों को ये इलेक्ट्रिक बल्ब का कनेक्शन समझ में आ गया होगा सेल के साथ। सो अब हम आगे वाले टॉपिक में बढ़ते हैं। तो गाइस, अब हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक स्विच। An electric switch is a device which can start or stop the working of an electrical device. इलेक्ट्रिक स्विच एक वो चीज़ होती है जो सबके घर में अवेलेबल होती है। ठीक है, हम इलेक्ट्रिक स्विच की मदद से इलेक्ट्रिकल डिवाइस, मान लो हमारे घर में एक ट्यूबलाइट लगी है और हमारे घर में स्विच बोर्ड भी लगा है। अगर हमें लाइट ऑन करनी होगी तो हम बटन दबाएंगे तो लाइट ऑन हो जाएगी, अगर हम लोग बटन को ऑफ करेंगे तो लाइट ऑफ हो जाएगी। सो इलेक्ट्रिक चीज़ एक वो चीज़ होती है जो बल्ब्स, ट्यूबलाइट्स, इलेक्ट्रिकल डिवाइस को स्टार्ट या स्टॉप होने में हेल्प करती है, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक स्विच कहते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक टॉर्च के बारे में। इलेक्ट्रिक टॉर्च आप सभी लोगों को पता होगा और सबके घर में भी होती है। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि इलेक्ट्रिक टॉर्च की बॉडी किस चीज़ से बनी हुई होती है। सो इलेक्ट्रिक टॉर्च की बॉडी प्लास्टिक से बनी हुई होती है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक टॉर्च के अंदर क्या क्या चीज़ों का यूज़ होता है। सबसे एंड में आप देखो एक मेटल स्प्रिंग लगी हुई है, उसके बाद दो बैटरी कह सकते हो या दो सेल्स भी कह सकते हो आप लोग। उसके बाद एक बल्ब का कनेक्शन लगा हुआ है, उसको हम लोग बल्ब कॉन्टैक्ट या लैंप कॉन्टैक्ट भी बोल सकते हैं। उसके बाद अब देखो लैंप फिलामेंट, जहाँ पे ये एरो कर रहा है ना, जहाँ पे एक छोटा सा रेक्टेंगल से बॉक्स बना है, उसको हम लोग लैंप फिलामेंट बोलते हैं। और जो डी की शेप में बना हुआ है इसको हम लोग रिफ्लेक्टर बोलते हैं। ठीक है, जो ग्लास जैसी लगी हुई होती है ना टॉर्च के आगे, वो जो लाइट होती है उसको रिफ्लेक्ट करती है। उसके बाद एक स्लाइडिंग स्विच होता है। स्लाइडिंग स्विच आप लोगों को पता होगा, जो ऑन ऑफ करने में हेल्प करता है टॉर्च को। मेटल स्विच कॉन्टैक्ट्स, अब मेटल स्प्रिंग का कॉन्टैक्ट कहाँ जा रहा है? मेटल स्विच कॉन्टैक्ट्स के पास ही जा रहा है। तो मेटल स्विच कॉन्टैक्ट्स वो होती है जो बल्ब कॉन्टैक्ट और मेटल स्प्रिंग का कॉन्टैक्ट अपने पास रखती है। सो आप लोगों को मैंने बता दिया कि टॉर्च की बॉडी किस चीज़ से बनी होती है, टॉर्च के अंदर क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है टॉर्च को अंदर से कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो ये टॉर्च का डायग्राम है। अगर आपको एग्ज़ाम में आया टॉर्च का डायग्राम बनाओ, सो आप इस तरीके से टॉर्च का डायग्राम बना सकते हो। सो आई होप आपको इलेक्ट्रिक टॉर्च का डायग्राम भी सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, अब हमारा टॉपिक है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ठीक है, सबसे पहले कंडक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। The materials which allow flow of an electric current through them are called conductors. जो मटेरियल इलेक्ट्रिक करंट को पास होने के लिए अलाउ कर देते हैं उसे हम लोग कंडक्टर्स कहते हैं। ठीक है, द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो मटेरियल्स इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए अलाउ नहीं करते उन्हें हम लोग इंसुलेटर्स कहते हैं। सो गाइज, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। सो सिचुएशन विद इलेक्ट्रिसिटी। सिचुएशन विद इलेक्ट्रिसिटी मीन्स हमें इलेक्ट्रिसिटी के साथ क्या नहीं करना चाहिए, और अगर हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हैं तो हमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कैसे करना चाहिए। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट है नेवर प्ले विद सॉकेट्स और इलेक्ट्रिसिटी वायर्स।
कभी भी जो स्विचेस लगे होते हैं ना स्विच बोर्ड में, जो होल्स होते हैं उनके साथ नहीं खेलना चाहिए, और इलेक्ट्रिक वायर्स के साथ भी नहीं खेलना चाहिए। नेवर टच एन इलेक्ट्रिक स्विच विद वेट हैंड्स। जो इलेक्ट्रिक स्विच होते हैं उनको गीले हाथों से टच नहीं करना है। वियर ड्राई स्लीपर्स और स्टैंड ऑन अ ड्राई वुड वाइल यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर रहे हो तो रबड़ की स्लीपर्स पहन के रखो, या फिर आप ड्राई वुड पर खड़े हो जाओ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट और अ स्पार्क इन अ स्विच पुट इट ऑफ। कभी कभार शॉर्ट सर्किट हो जाता है या फिर छोटा सा स्पार्क या स्पार्कलिंग निकलती है, सो आपको जल्दी से स्विच को बंद कर देना है। सो गाइज़, हमारा ये लेसन पूरा फिनिश हो चुका है। सो अगर आप सभी लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस चैप्टर्स पे रिलेटेड वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप इस टॉपिक पर वीडियो बना दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।